हेलो, गुड मॉर्निंग। सोमवार की सबकी शुभेच्छा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अभी मैं नहा धो के कपड़ा वपड़ा सब धो रही हूँ। अभी जब तक घर में हूँ तब तक हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। तो आज बनाऊंगी आम की चटनी। तो आम देखिए काट कर धो कर रख दिए, कढ़ाई को बैठा है। और यहाँ देखिए इसमें फोड़न लगा रहे हैं, थोड़ा सा पाँच फोड़न, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा तेजपत्ता और दो लाल मिर्च। तो इसका फोड़न लगाकर मैं आम को छोड़ दिया। और फिर क्या ही बोले, सुबह सुबह इतना हड़बड़ी रहता है कि हर चीज़ का वीडियो बनाना मुश्किल नहीं नामुमकिन होती है। फिर भी इतना समय निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें नमक हल्दी अंदाज से आप लोग डाल दीजिएगा। तो उसके बाद देखिए आम को थोड़ा सा नरम होने के लिए पानी डाल दिए। और फिर तो मुझे अपना घर का बहुत सारा काम था, वो काम मैंने कर लिया, साफ सफाई कर लिया, क्योंकि हस्बैंड को पूजा करना था। देखिए यहाँ इतना गुड़ मैं डालूंगी, अब तक आम सूझ गया है। तो इसमें फिर मैं गुड़ डाल दी। और इसी तरह से आम का चटनी घर में रहना चाहिए, कुछ एक मीठा चटनी होना चाहिए। तो ख़त्म हो गया था तो फिर सोची मैं थोड़ा सा बना के रख देती हूँ। एक बार बनाती हूँ तो दो तीन दिन चले जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मेरे घर में चटनी खटाई की बहुत ज़रूरत है। इधर हस्बैंड नहा कर आ गए हैं, उसके पहले मैंने साफ़ सफाई कर दी। अब देखिए फूल तोड़ के लाया है बेटा, हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, इन लोग दोनों पढ़ाई कर रहा है। लेकिन बीच बीच में मुझे झाँकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मोबाइल में गेम खेलने लगेगा। आज बनाऊंगी कटहल। तो ये कटहल एक मेरे हस्बैंड के ही कोई फ्रेंड दिए हैं। तो यहाँ देखिए कटहल को पहले मैंने काट कर थोड़ा सा सिझा लिए। तब तक यहाँ आम की चटनी मेरी बन ही रही थी। तो इधर कढ़ाई बैठाई हूँ, आम तब तक कटहल मेरा सीझ गया है। और देखिए तेल खत्म हो गया है, फिर भी मैं तेल थोड़ा थोड़ा छुपा के रखती हूँ। जब नया पैकेट खोलती हूँ ना एक जगह पे, तो हस्बैंड को बोलेंगे ना, बहुत किचकिच करते हैं तेल के लिए। तो यहाँ कटी हुई प्याज डाली। प्याज डालने के बाद एक दो टमाटर लिए थे, टमाटर को भी काट दिए, मिला दिए इसमें। नमक हल्दी अंदाज से, थोड़ा सा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च मिलाई, थोड़ा हरी मिर्च। ये गोटा हरी मिर्च मैं हर सब्जी में मिलाती हूँ, ये मेरा मतलब अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मसाला, कल जब मैं चिकन बना रही थी तो मतलब ज़्यादा हो गया था तो रख दिए थे मसाला। तो मसाला को भी इसमें ऐड कर दिए। हालांकि कल सब चिकन खाया थे तो थोड़ा हल्का ही मसाला डाल के इसको मुझे बनाना था, क्योंकि ज़्यादा रिच 2 दिन लगातार बर्दाश्त नहीं होते हैं। और मैं बनाई हूँ आम दाल, बनाई हूँ आम डाल के, थोड़ा सा दाल भी बनाई हूँ मसूर का। तो ये देखिए यहाँ बन गए हमारे सब्जी गर्मा गर्म कटहल की। और इसी को मैं टिफिन में भी डालूंगी हस्बैंड के लिए। हस्बैंड पूजा वूजा कर लिए थे। यहाँ कल के चिकन भी थोड़ी सी बची हुई, वो बोल रहे हैं मुझे चिकन नहीं खाना है। और करेला थोड़ा मैं सिझा ली कुकर में। सिझाने के बाद इसको थोड़ा भरता बना दिए, हरी मिर्च सरसों का तेल और नमक डालकर। अच्छा लगता है गरम गरम चावल के साथ। मुझे तो बहुत पसंद है। और करेला किसी भी तरह से आप खाइए, वो आपको फ़ायदा ही करेंगे। तो इस तरह से पहले इसका पानी निचोड़ कर मैं निकाल ले रही थी। और उसके बाद इसमें नमक मिर्च और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के इसका भरता बना दी। और इधर बहुत सारा काम रहता है। और इधर मिस्त्री भी आया हुआ है, मिस्त्री काम कर रहा था। टॉयलेट में कुछ प्रॉब्लम था तो उसका काम कर रहा था। तो मैं इधर किचन में खाना बना रही थी। तब तक मुझे बोले कि जल्दी से दो, ऑफिस का टाइम हो रहा है। उधर बेटा लोग को भी मैं नाश्ता नहीं देती हूँ, मैं पहले हस्बैंड को दे देती हूँ, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है। बेटा लोग तो घर में रहेगा, अभी किसी को उतना बाहर जाना नहीं है। तो इस तरह से पहले मैं तैयारी कर रही हूँ कुछ चावल देने का। तो हम बोल रहे हैं रुक जाइए दे रहे हैं। तब तक मिस्त्री चीज चले गए। जल्दी से रोटी बना दी। और सुबह में बहुत सारा रोटी बनाना पड़ता है, टिफिन भरना पड़ता है। अभी तो सुबह का स्कूल बंद है तो 2-3 रोटी कम ही बनाना पड़ रहा है। फिर भी जो रोटी बनाना बहुत बड़ा भार लगता है। और ये रोटी बनाते बनाते मैं बहुत बकबक भी करती हूँ। जितना मेरा जैसे बेटा लोग अगर नहीं पढ़ रहा है या तो घर में कुछ गड़बड़ है तो बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ मैं। गुस्सा इसी समय मेरा फुट फुट कर आता है एकदम। तो गर्मी लगती है इतना ना किचन में, जिसके कारण मुझे बकबक करना पड़ता है।
इस तरह से रोटी बना लिया। रोटी बनाने के बाद ढेर सारा बर्तन भी हो जाता है। सिंक पे इधर देख रहे हैं बर्तन जम ही रहा है। हस्बैंड चिल्ला रहे जल्दी से तो मुझे ऑफिस जाना है। और क्या ही बोलो, सुबह सुबह सबके घर में एक ही कहानी है, नई कहानी तो कुछ है नहीं। और सुबह में क्या बोलूँगी, कोई अगर आ भी जाती हूँ ना तो उससे अच्छे से बात भी नहीं कर पाती हूँ। घर में इतना ये रहता है। इसके बाद जैसे हस्बैंड निकल जाएंगे कोई काम नहीं, चुपचाप आराम से लेटे रहो। लड़का लोग भी मोबाइल खेलते रहो। अरे क्या बोले, ये लोग कुछ नहीं समझता है मम्मी पापा का दुख दर्द। पता नहीं आजकल की जनरेशन में आप लोग का बच्चे कैसे हैं। मेरे बच्चे हैं, हम अपने बच्चे से सेटिस्फाइड नहीं हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई में कम से कम अव्वल रहे। पढ़ाई छोड़ के दुनिया में कुछ नहीं है। बोल बोल के थक गई हूँ मैं। इधर देखिए हस्बैंड का टिफिन बांध रही हूँ, 3 रोटी, थोड़ा सा कटहल का सब्जी। और इधर मैं चावल देखिए एकदम पूरा गरम गरम चावल निकाल रही हूँ हस्बैंड के लिए। बोले थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा खाना। देने के पहले ही पूरा चिल्लाने लगते हैं, ये मत दो वो मत दो। रुकिए, हम जब तक हैं घर में, हम जब स्कूल में रहते हैं तो अपनी मर्जी से थोड़ा सा निकालते हैं, जो मन होता है खाते हैं, नहीं खाते मैं तो देखने भी नहीं जाती हूँ। अभी 10 दिन से घर में हूँ तो खुद से खाना दे रही हूँ, उनका दिमाग पूरा खराब हो जाता है। थोड़ा सा चिकन बोल रहे थे कि नहीं खाएंगे, फिर भी मैं दे दी। और मुझे पता था कि नहीं खाएंगे, फिर लास्ट में नहीं खाएं, बेटा लोग को दे दिए दोनों को। इधर देखिए आम का चटनी बनाई है, वो दी, उनकी सुबह का खाना है। फिर इसके बाद वो कुछ नहीं खाएंगे। फिर आए दोपहर में 3 बजे नाश्ता भी करते हैं तो 3 रोटी ले जाती हैं तो कोई ना कोई रहता ही है तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आते हैं 7 बजे, 7 बजे आने के बाद फिर क्या ही खाएंगे, 2 रोटी रात का उनका फिक्स है। तो इस तरह से यही खाना उनका मेन खाना है। तो इस तरह से हस्बैंड को भी दे दिए कटहल का सब्जी। और मुझे लगता है कि जो जो बनाई हूँ मैं सारा चीज़ उनके पेट में डाल दूँ किसी हाल में, लेकिन वो खाना नहीं चाहते हैं। मुझे बहुत खैर सही है, सुबह सुबह किसी को भी अगर आप इतना दे दीजिएगा तो नहीं खा पाएगा। तो मैं नहीं कुछ खाती हूँ, मुझे बहुत वही बोलते हैं कि तुम बहुत चालाक हो, तुम पहले खुद तो खाओ। नहीं, हमको अगर जाना रहता है कुछ भी अल्टर सल्टर बोल के हम मतलब समझा देते हैं। सही में मुझे भी नहीं खा पाएंगे, लेकिन मुझे है कि इसी को देते हैं सभी हम, लेकिन खाते नहीं हैं। थोड़ा थोड़ा करके सब उठा देते हैं, बेटा लोग खा लेते हैं। इसी वजह से पूरा गुस्सा हो रहा है कि उठाओ उठाओ, इतना सारा नहीं खाएंगे। वो भी वीडियो बना देती है, बहुत दिक्कत होता है। और क्या ही बोलूँ मैं, मुझे तो आदत है हर चीज़ को कैमरे में कैप्चर करने का। तो कुछ हद तक अच्छा है, कुछ हद तक खराब है, पता नहीं। मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन बहला हुआ रहता है। आखिर कुछ लेकर तो रहना है। किसके घर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या बात करूँ। जो सब मीडिया में रहो वो अच्छी बात है, लेकिन अभी सोशल आप करने चाहिए। इसके घर जाइए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसके घर जाइए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे तो कुछ लेके रहना होगा दिन भर। ऐसे स्कूल रहता है तो चलो बच्चों के साथ मेरा दिन बीत जाता है। और बच्चे लोग नहाए हैं, उसका भी कपड़ा ढेर सारा रखा हुआ है, इतना सारा सिंक में डेली का बर्तन हो जाता है। तो गैस सफाई कर रही हूँ, लेकिन सब शांत हो जाएंगे फिर अपना हम आराम से अपना काम करेंगे। काम हम करके नहा धो फिर अपना नाश्ता करेंगे। तो ये देखिए सब खा पी के हट गया है लोग अपना अपना। हस्बैंड भी ऑफिस जाने का तैयारी कर रहे हैं तो अपना गैस की सफाई कर दे रही हूँ अच्छे से। और यहाँ इतना तेल वेल जम जाता है। फिर लेके फिर बर्तन था इतना सारा, तो बर्तन भी धो धा के उसके बाद घर में देखते हैं सुबह में ही इतना सारा पोछा ओछा लगाई, फिर भी इतना जो ये जो कचरा सब हो रहा है, सारा कचरा होने के बाद क्या होता है फिर से हमको साफ करना पड़ता है। और स्कूल जाती हूँ तो एक बार जो कर दिया वो फिर स्कूल से आने के बाद फिर सफाई होती है। और घर में रहने से क्या होता है कि आपको बारी बारी से देखना पड़ता है। देखिए शीशा 2 दिन पहले साफ की, फिर शीशा गंदा हो गया। और ये ऊपर वाला टेबल पंखा लगाई हूँ, इसको बार बार चला के मैं हवा लेती हूँ, एनर्जी लेती हूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ। तो इधर टेबल वेबल सब साफ कर दिए, जूठा उठा का जो भी था। फिर जाकर अब थोड़ा पोछा भी लगा दूंगी और उसके बाद बर्तन था, बर्तन धोकर चलेंगे अब अपना काम कर रहे हैं। और आप लोग बताइए, आप लोग का गर्मी छुट्टी कैसे बीत रहा है। आशा करते हैं कि अच्छा बीत रहा है। कहीं कहीं कोई गए हैं, लेकिन मैं तो कहीं नहीं गई हूँ।
बेटा का एग्ज़ाम था, मैंने पहले भी बताया है कि उसका 6 तारीख को फिर एक एग्ज़ाम है। तो पढ़ाई तो करता उरता है नहीं, पता नहीं पास करेगा या क्या करेगा, लेकिन मन की शांति के लिए अगर मैं चली जाऊंगी तो यही बहाना हो जाएगा कि तुम चली गई तो इसलिए मेरा रिजल्ट खराब हो गया। ठीक है, चलो सेक्रीफाइस करते हैं, अच्छा हो जाए, तुम्हारा एडमिशन हो जाए कहीं। तो क्या भी बोलूँ, आजकल के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, सबसे बड़ा रोना माँ बाप का यही है। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? मतलब मम्मी पापा कितना कम ही खर्चा में पढ़ाए, लेकिन जितना खर्च किए हैं उतना हम लोग रिजल्ट दे के निकाल दिए हैं। आजकल के बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कितना भी पैसा खर्चा कीजिए। किसी किसी का किस्मत अच्छा है जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ाई करके रिजल्ट निकालते हैं। और देखिए यहाँ से पानी फिर गिर गया था, फिर इस वाइपर से टानती हूँ, वाइपर से टानने से जल्दी हो जाता है, इसलिए वाइपर से फिर से टान रही हूँ। सुबह के 3 बार हो गया मेरा। और इधर इतना सारा लाइट्स जल रहा है, सब लाइट्स बुताना है। और उसके बाद फिर जाके कपड़ा वपड़ा धोई, नहाई धो के बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।